BCAA, ग्लूटामाइन, कोलेजन कब लेना चाहिए? आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वर्कआउट के पहले कंज्यूम करना चाहिए, वर्कआउट के बीच में कंज्यूम करना चाहिए, वर्कआउट के बाद करना चाहिए, या आप कभी भी कर सकते हो। चलिए इसका सच जानते हैं। आपको पहले ये चीज़ समझनी होगी कि ये सब चीज़ें यूज़ में क्या आती है, इनका बॉडी में काम क्या होता है, पर्पस क्या है, तब आपको समझ में आएगा उनका कंजम्पशन कब करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा BCAA के बारे में, ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये एक ऐसी वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों अमाइनो एसिड मिलके BCAA बनाते हैं। इसका काम क्या होता है आपकी बॉडी में? इसका काम होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। बॉडी में ATP, जो हमारी बॉडी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी, उसको जनरेट करने का इसका काम होता है। अब जब आपको पता चल गया इसका काम क्या है, ये आपको एनर्जी देने का काम करता है, तो आप इसे कब कंज्यूम करना चाहोगे? जब हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो आप BCAA को ड्यूरिंग वर्कआउट कंज्यूम कर सकते हो, या फिर वर्कआउट ख़त्म होने के बाद आपका डेली रूटीन के लिए। जैसे कि अगर कोई सुबह में वर्कआउट करता है, वर्कआउट करके वो काफ़ी उसका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, ऑफिस जाना है या कुछ और दूसरा रूटीन है, तो आप वर्कआउट के बाद भी कंज्यूम कर सकते हो, ताकि आपके डेली रूटीन में आपको एनर्जी सप्लाई अच्छे से हो। वर्कआउट के अलावा जो लोग कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ड्यूरिंग प्रैक्टिस और ड्यूरिंग मैचेस के बीच में आप BCAA का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। अब हम बात करते हैं ग्लूटामाइन के बारे में। पहले तो आपको उसका काम समझना होगा, तब आपको उसका पर्पस समझ में आएगा कंज्यूम करने का। ग्लूटामाइन का काम होता है आपके बॉडी को रिपेयर करना, फिक्स करना। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके, जैसे डाइजेशन में भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, वो ब्रेन की प्रोसेसिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ग्लूटामाइन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। अभी आपको अगर ग्लूटामाइन का फंक्शन समझ में आया होगा, तो बात करते हैं उसको कब यूज़ कर सकते हो आप उसे पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन में यूज़ कर सकते हो, और दूसरा आप उसको सोने के पहला, बिफोर बेड टाइम यूज़ कर सकते हो। तो ग्लूटामाइन का आपको काम और उसको कंज्यूम करने का प्रॉपर टाइम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोलेजन की। इसके बारे में एक बात बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि वर्कआउट करने वाले या एथलीट ही इनका कंज्यूम करे। इसका कंजम्पशन हर कोई कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर गोल्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी रिक्वायरमेंट। इससे आप वर्कआउट के बाद में प्रोटीन के साथ कंज्यूम कर सकते हो, या तो फिर आप सोने के पहला, बिफोर बेड टाइम भी आप कंज्यूम कर सकते हो। इसका भी काम होता है ग्रोथ एंड रिपेयर का, तो ये आपकी बॉडी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारी बॉडी भी कोलेजन प्रोड्यूस करती है, लेकिन एज के साथ उनका प्रोडक्शन ड्रॉप होता जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग एक्सटर्नल कोलेजन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। क्या हम तीनों को साथ में कंज्यूम कर सकते, खा सकते? यस, आप खा सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपने BCAA कंज्यूम कर लिया, और वर्कआउट के बाद में कोलेजन और ग्लूटामाइन दोनों को प्रोटीन के साथ में कंज्यूम कर लिया। आप एक पैटर्न ये रख सकते हो, आप ड्यूरिंग वर्कआउट BCAA कंज्यूम कर सकते हो, वर्कआउट के बाद में ग्लूटामाइन कंज्यूम कर सकते हो, सोने से पहले आप कोलेजन यूज़ कर सकते हो। तो BCAA, कोलेजन और ग्लूटामाइन, आपके जो डाउट्स है उन्हें कब कंज्यूम करना चाहिए मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।